वेलकम टू आवर चैनल राज सर कोचिंग क्लासेस। यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर के बारे में कोचिंग करेंगे, सीखेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। मैं इस चैनल पे नया हूँ, कोई भूल चूक होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट चीज़, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम लोगों का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और हम लोगों का डाटा को सेव करके रख के एक नीति सूचक या मीनिंगफुल आंसर देता है। ओके, देखिए ये है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, जैसे कॉमन, ओके, ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, टी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से एडुकेशनल, आर से रिसर्च। ओके, तो कॉमन, कॉमन मतलब क्या है? कॉमन मतलब है कि कंप्यूटर हर एक जगह दिखाई देता है, हर एक जगह अवेलेबल है, हर जगह में ये इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको कॉमन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग। कॉमन हो गया, नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर को चलाना पड़ता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं चलता है, कंप्यूटर को चलाना पड़ता है। और कंप्यूटर को आप अगर मान लीजिए कंप्यूटर को चालू करके आप कंप्यूटर को छोड़ दिए, वो कुछ काम नहीं करेगा। ओके, उसको ऑपरेटिंग करना पड़ता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग मशीन। एम फॉर मशीन, मशीन मीन्स यंत्र। थ्री इडियट का जैसे यंत्र था अप डाउन, वैसा वाला यंत्र सोच लीजिए। ठीक है, लेकिन ये अप डाउन नहीं करता है, ये बहुत सारा काम करता है और दूसरा मशीन को चलाने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो मशीन है इसको हम लोग डिजिटली मशीन कहते हैं। डिजिटल मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक लगता है, करंट लगता है, करंट से चलता है। ओके, इसीलिए इसको हम लोग डिजिटल मशीन कहते हैं। और जिस चीज से करंट नहीं लगता है, जैसे साइकिल हो गया, आपका कुआं से पानी उठाने वाला कॉपिकल मशीन हो गया, जिससे रस्सी खींचते हैं हम लोग पानी उठ जाता है, वो एक मशीन हो गया। बैलगाड़ी भी एक छोटा मशीन हो गया जिसमें नेचुरली फोर्स लगता है, मतलब हम लोग मनुष्य, ह्यूमन या पशु से चलाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एनालॉग मशीन, जिसमें कोई तरीके का अलग चीज से, इलेक्ट्रॉनिक चीज या बाहर से कोई भी पावर इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, और ये है डिजिटल मशीन। ओके, नेक्स्ट आते हैं। चलिए, पर्टिकुलरली मतलब है निर्दिष्ट तरीके से। निर्दिष्ट तरीके से मतलब ये सब काम नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर वही काम कर पाएगा जो हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन दे। ठीक है, हम लोग उसको जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो काम करेगा, लेकिन हम उसको इंस्ट्रक्शन दे मेरे को नहाओ तो नहीं कर पाएगा। लेकिन कंप्यूटर अगर कोई रोबोट को ऑपरेट करता है तो वो तुमको काम करके देगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ में देखो यूज्ड फॉर, ये हो पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली मतलब निर्दिष्ट तरीके से यूज्ड होता है, इस्तेमाल होता है। कहाँ कहाँ चीज में? ये है एक नंबर टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल मीन्स है जहाँ पे टेक्निक और साइंस दोनों का मिल होता है। ठीक है, तुम्हारे पास टेक्निक है और तुम्हारे पास साइंस है, दोनों को मिला के टेक्नोलॉजी आता है। जैसे प्रयुक्त विद्या कहते हैं जिसको हमको। ठीक है, साइंस, ज्यादातर साइंस के ऊपर टेक्नोलॉजी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे क्या है, ये पेन, ये एक मार्कर पेन है। ठीक है, इसके पहले मान लीजिए हम अगर 200, 300, 400 साल पीछे चल जाए, वहां पे क्या होता था? आदि मानव लोग पत्थर से घिस घिस के गुफा के अंदर चित्र बनाता था, वो भी एक टेक्स्ट है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थोड़ा और बात, पेड़ पत्ते का रस से हाँ वो लोग लिखता था। ठीक है, वो भी हो गया एक तरीके का पेन। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद हो गया एक बाज का पंख होता था, उससे भी इंक में डुबा के लिखता था, वो भी हो गया। उसके बाद फाउंटेन पेन। देखिए अलग अलग चीज का डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से साइंस आ रहा है उस तरीके से डेवलप हो रहा है। उसके बाद हो गया आप लोगों का फाउंटेन पेन, जिसमें देखिएगा पुराना जमाना का अगर टीचर होगा या अभी भी देखिएगा फाउंटेन पेन बहुत जन यूज करता है, उसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता है, उसमें इंक हम रिफिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का डॉट पेन। नेक्स्ट बॉल पेन आया, डॉट पेन, जेल पेन, 3D पेन, ये मार्कर पेन, नॉन परमानेंट, परमानेंट मार्कर पेन, कलरिंग पेन। दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। कोई चीज अगर डेवलप हो जिसके पीछे साइंस एंड टेक्निक लगा हो, उसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं एडुकेशनल। एडुकेशनल जिसमें कैसे हेल्प करता है?
मान लीजिए आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप घर घर पे बैठ के एग्जाम दे पाएंगे, उसके लिए इंटरनेट लगेगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप लगेगा, मोबाइल पे भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करिएगा, ऑनलाइन आप पैसा ट्रांसफर कीजिएगा कॉलेज के लिए, ऑनलाइन पोर्टल में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िएगा, ठीक है। इसके चीज में एजुकेशनल के हिसाब से हेल्प करता है। ऑनलाइन लाइब्रेरी भी है अभी, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिसर्च। अभी बहुत बड़ा चीज रिसर्च चल रहा है, क्या हम लोगों का कोरोना का वायरस, जो उसका एंटीबायोटिक है, जो इंजेक्शन है, जो दवाई, मान लीजिए एक 6 साल उम्र वाला लड़का को या मतलब बच्चे को लेने से कैसे इफेक्ट पड़ेगा और 60 साल उम्र वाला बुजुर्ग आदमी को लेने से कैसे पड़ेगा, ये रिसर्च चल रहा है। तो ये रिसर्च में कंप्यूटर हेल्प करता है। कंप्यूटर डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है, कंप्यूटर से बनाया हुआ मशीन से हेल्प होता है, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आया, ठीक है। ये हो गया कंप्यूटर का हम लोगों का फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि कंप्यूटर हम लोगों का हेल्प करता है क्या। सॉरी, मेरे पास डास्टर नहीं है, डास्टर कहीं गुम हो गया, कोई स्टूडेंट कहीं रख दिया होगा, तो इसी से काम चला लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कंप्यूटर इसमें दो चीज होता है, एक होता है डाटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। और ये दोनों चीज हम लोगों का निर्भर करता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंप्यूटर को हम लोगों को इंस्ट्रक्शन कैसे दे तो ही वो हमको इंफॉर्मेशन देगा और डाटा को सेव करके रखेगा। तो एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको अगर कोई एड्रेस पूछता है कि आपका घर कहाँ है, मान लीजिए एबीसीडी आपका नाम है, एबीसीडी आपका घर कहाँ है, तो आप बोल दीजिए कि मेरा घर XYZ जगह पे है। ओके, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन दिया आप, ठीक है। ये उत्तर देना एक प्रकार का, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। और इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन है कि आप बताते हैं उसको कैसे आपको घर में जाना पड़ेगा। आप इधर से टोटो पकड़िए, ऑटो पकड़िए, ट्रेन में जाइए, उधर से उठिए, ओला कैब लीजिए, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन की कैसे करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन है आंसर और इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जैसे कंप्यूटर को हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो कंप्यूटर उसी तरीके से हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है और अपना डाटा को सेव करके रखता है। तो डाटा का फुल फॉर्म क्या है, डाटा का फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए स्टूडेंट, डाटा का फुल फॉर्म जो है डिजिटल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ओके, तो ये कंप्यूटर के अंदर हम लोग डाटा को सेव करके रख पाते हैं। मतलब मान लीजिए मैं जो ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर यही चीज अगर मैं कंप्यूटर में टाइप करता हूँ और कंप्यूटर में लिखता हूँ तो दैट इज कॉल्ड डाटा, क्योंकि ये डिजिटली हो जाएगा। ओके, और जब भी मैं ये बोर्ड पे कॉपी पे लिख रहा हूँ तब ये नॉर्मली हम लोगों का जैसे थियोरेटिकल डाटा होता है, जब हम लोगों का नोट्स होता है उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये डिजिटल नहीं कहलाएगा। जैसे ही मैं कंप्यूटर में या मोबाइल पे टाइप करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसको हम लोग डाटा कहते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को सेव करके रखता है। ओके, कंप्यूटर डाटा को सेव करके रखता है, डाटा को सेव करके रखता है। ओके, और डाटा को सेव करके रखता है और हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। डाटा के ऊपर निर्भर करके हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है और हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसको प्रिंट करना है, कि उसको मेल करना है, कि उसको कट कॉपी पेस्ट, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक प्रोसीड्यूर कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन और डाटा की इंफॉर्मेशन देते हैं, डाटा कंप्यूटर स्टोर करता है, और सॉरी ये हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा को स्टोर करता है, तो कंप्यूटर हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो आप अगर कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में वो भी हो जाएगा, जैसे है कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technology, education and research. Common operating machine particularly used for technological, educational and research. ये भी लिख सकते हैं, और या तो नॉर्मली कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलरली और पर्पसली कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कंप्यूटर का। और कंप्यूटर का अगर डेफिनेशन शॉर्ट में लिखना चाहे तो उसके लिए क्या कीजिएगा,
कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which store our data and follow our instruction to give us a meaningful result. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है, डिजिटल मशीन है, जो हम लोगों का काम को आसान करता है, हम लोगों का डेटा को स्टोर करता है और हम लोगों को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। ओके, और ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया, कंप्यूटर का डाटा समझा दिया। ओके, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बोलिए, हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और कोई भी अगर सजेशन हो तो प्लीज सजेशन, मेरा कोई सजेशन भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे नया हूँ और मैं ये प्लेटफॉर्म पे नया हूँ। आप लोग हेल्प कीजिए, ठीक है, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।